HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसके बारे में आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कोई सी जगह पर देखा होगा। जैसे कि ब्लॉगर पे आप थीम में जाते हैं या ब्लॉगिंग लिखते हैं तो आपने यहाँ पर ये ऑप्शन देखा होगा, या अलग अलग जगहों पर आपने HTML के बारे में अप्रोक्स सुना तो होगा। और यदि आपने HTML के बारे में नहीं सुना है तो डोंट वरी, आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि HTML क्या होता है। देखिए, कोडिंग का एक पार्ट है HTML। यदि आप कोई भी किसी भी तरीके की वेबसाइट बनाने के लिए जाते हैं सो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए HTML सीखना ही पड़ता है। जैसे कि हर चीज़ की एक बैकबोन होता है, उसी तरीके से कोडिंग की दुनिया में या कहा जाए वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है HTML, जिसे हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि लैंग्वेजेस क्या होती हैं, यानी कि कोडिंग क्या होती है। मैथ और इंग्लिश लेटर्स का कॉम्बिनेशन अलग अलग फॉर्मेट में लिख दिया जाता है, उसे ही हम कोडिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको मैथ के कुछ सिम्बल्स देखने को मिलते हैं, साथ में हमारी नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेजेस के वर्ड्स। कुछ इस तरीके से आपको कोडिंग लिखनी पड़ती है HTML में। क्या हम HTML खाली सीखकर खुद के लिए एक अच्छी खासी दिखने वाली वेबसाइट बना सकते हैं? इसका आंसर यस है। यदि आप HTML सीखते हैं तो आप विकीपीडिया की तरह ब्लैक एंड वाइट टाइप दिखने वाली वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, और थोड़े बहुत आप यहाँ वहाँ रंग उसके दे सकते हैं। तो इसका बोलते हैं कि हाँ भाई कि HTML सीख लिए तो हम इतने कैपेबल हो गए हैं कि हाँ भाई थीम के अंदर एडिट मेडिट थोड़ा बहुत कर सकें। एडिट भी नहीं, लेकिन आप थोड़ा बहुत तो कुछ कर ही लोगे। लेकिन आप एक विकीपीडिया जैसी वेबसाइट बनाना चाहते हो ब्लैक टाइप में, ब्लैक एंड वाइट या थोड़े बहुत रंग मंग वाली, तो हाँ आप बना सकते हो खाली HTML सीख के। इसका मतलब क्या हुआ, HTML सीखी तो हम हमारी नॉर्मली ठीक ठाक दिखने वाली वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यदि हमको बहुत ब्यूटीफुल वेबसाइट बनानी है, बहुत अट्रैक्टिव वेबसाइट बनानी है, तो इसके लिए आपको HTML के साथ CSS भी सीखना होगा। ठीक है, CSS भी सीखना होगा HTML के साथ। यदि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वेबसाइट बनाना चाहते हो, आप जो चाहो आपकी वेबसाइट में करना चाहते हो, तो आपको CSS भी सीखना होगा। दोनों लैंग्वेजेस देखा जाए HTML भी इजी है सीखना, CSS भी इजी है सीखना, तो कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ईजी टू लर्न वेबसाइट है, वो लैंग्वेज है। HTML आप इजीली सीख जाओगे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। पर मेन चीज़ ये है कि आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। HTML में ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, पर थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा कि मैन बॉडी या उसके किस तरीके से लिखा जाता है। थोड़ा बहुत चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करिएगा एक आध हफ्ते के लिए। एक आध हफ्ते तक उस चीज़ की प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद आप परफेक्ट हो जाओगे। ज़्यादा उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ HTML में उसकी बैकबोन आप बना लें, और जो कि ईजी है, यानी कि फॉर्मेट लिख लें उस लैंग्वेज का, बस उतना ही सीखना ज़रूरी होता है HTML में, और ज़्यादा नहीं। उसके बाद आप सीखिएगा CSS, तो ज़्यादा इस HTML के ऊपर मत भगिएगा, थोड़ा बहुत ही सीखिएगा, ज़्यादा नहीं। ओके, आई होप गाइस अब आपको सब कुछ समझ आ गया होगा कि HTML का नाम फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इस लैंग्वेज का यूज़ होता है ब्लैक एंड वाइट वेबसाइट बनाने के लिए। ठीक है, यदि आपको इसी ब्लैक एंड वाइट वेबसाइट को बहुत ब्यूटीफुल और एट्रैक्टिव में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आपको एडिशनल सीखना पड़ेगा CSS भी। और वेबसाइट बनाने के लिए आपको HTML और CSS के अलावा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि कहा जाए कि कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है कोई भी वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, सिर्फ HTML और CSS ही है जिससे आप एक अच्छी सी वेबसाइट बना सकते हैं। और कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता कोडिंग में कि आप कोई दूसरी लैंग्वेजेस से बना लें कोई भी वेबसाइट। वेबसाइट में जाना है तो HTML CSS सीखना ज़रूरी है। आई होप गाइज आपको अब सब कुछ समझ आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।